मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की बड़ी जीत के बाद एक ही सवाल बार बार उठ रहा है कि महायुति का मुख्यमंत्री कौन होगा। जी हां, शुरुआत में एकनाथ शिंदे ने दोबारा सीएम पद पाने के लिए मजबूत माहौल बनाकर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। हालांकि 137 विधायकों का समर्थन हासिल करने वाली बीजेपी ने ये साफ कर दिया कि देवेंद्र फडणवीस ही नए मुख्यमंत्री होंगे। जी हां, इसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो गए। हालांकि अब एकनाथ शिंदे की नई डिमांड से महागठबंधन के सामने नई टेंशन खड़ी हो सकती है। जी हां, एबीपी माझा की रिपोर्ट के अनुसार जब एकनाथ शिंदे ने सीएम पोस्ट से इस्तीफा दिया था तो बीजेपी ने उन्हें केंद्र की कैबिनेट में एक बड़ा पद ऑफर किया या फिर महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया। हालांकि उन्होंने दोनों प्रस्ताव ठुकराते हुए महायुति की संयोजक पद की जिम्मेदारी मांगी है। वहीं एकनाथ शिंदे ने अपने बेटे श्रीकांत शिंदे के लिए डिप्टी सीएम के पोस्ट की डिमांड की है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच इशारों में बातचीत हुई। इससे नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने की अटकलें तेज हो गई। जी हां, तेजस्वी ने इस पर कहा है कि बूझने वाला सब कुछ बूझता है और समझने वाला सब कुछ समझ रहा। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। अभी से ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जी हां, दरअसल नीतीश कुमार बार बार कहते रहे कि वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो मानते कि कुछ लोगों की बहकावे में आकर वो आरजेडी के साथ चले गए थे। अब वो कहते कि मरते दम तक एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। कई मौकों पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से बीजेपी और बिहार की जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की, लेकिन लोगों को अभी भी उनकी बातों पर शक है। जी हां, विधानसभा में तेजस्वी और नीतीश के बीच इशारों में हुई बातचीत ने फिर से राजनीतिक हलचल मचा दी है। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद तेजस्वी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इशारों में ही जवाब दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद एक बार फिर विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर शिवसेना नेता संजय राउत, इंडिया ब्लॉक के कई नेता ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमको ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। हमने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाएंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में बैलेट पेपर यात्रा निकालेंगे। ईवीएम को मोदी और शाह के घर पर भेज दो, हमें तो बस बैलेट पेपर दे दो। उस समय पता चलेगा कि बीजेपी को कि उनकी हालात क्या है। जी हां, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि ईवीएम पर जनता भी सवाल उठा रही। हम तो चाहते कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। ईवीएम एक फ्रॉड है। अगर ईवीएम नहीं होती तो बीजेपी को देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। हम बैलेट पेपर के चुनाव को ही मान्य मानेंगे। देश की सियासत में कारोबारी गौतम अडानी को लेकर घमासान मचा हुआ। अमेरिका में रिश्वत देने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद विपक्ष गौतम अडानी को लेकर हमलावर हैं। जी हां, संसद में अडानी मामले को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहे हैं। मांग है कि देश में भी गौतम अडानी के खिलाफ जांच की जाए। गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर ताज़ा हमला बोला। जी हां, राहुल ने कहा कि गौतम अडानी को जेल में होना चाहिए। इतना ही नहीं, राहुल ने यह भी आरोप लगाया है कि मोदी सरकार गौतम अडानी को बचाने का काम कर रही है। जी हां, अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोपों का सामना करे गौतम अडानी को लेकर देश में सियासी उबाल हैं। सड़क से लेकर संसद तक अडानी मामले को लेकर विपक्षी सरकार पर हमलावर हैं। इस मुद्दे पर विपक्षी सरकार को संसद में घेर रही। देश में गौतम अडानी के खिलाफ जांच की मांग की जा रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि करोड़ों की घूसखोरी मामले में गौतम अडानी को जेल में डाला जाना चाहिए।
देश की आतंकवाद निरोधी इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का एक स्पेशल टास्क फोर्स क्षेत्र में आतंकवादी हमलों में हाल ही में हुए बढ़ोतरी के मद्देनजर जम्मू में तैनात किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के निर्देश पर आतंकवाद निरोधी इकाई बल को शहर में तैनात किया जाएगा। एनएसजी की विशेष कार्य बल को जम्मू शहर में अस्थायी रूप से तैनात किया जाएगा ताकि वे किसी भी आपात स्थिति या आतंकी हमले की स्थिति में किसी भी स्थान पर पहुंच सके। जी हां, बता दें कि जम्मू क्षेत्र में जम्मू, डोडा, कठुआ, रामबन, रियासी, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, उधमपुर और सांबा जिले शामिल हैं। इस साल जम्मू में होने वाले आतंकी हमलों में बढ़ोतरी देखी गई, जिससे 10 जिलों में से 8 जिले प्रभावित हुए। ऐसी घटनाओं में 44 लोग मारे गए, जिनमें 18 सुरक्षा कर्मी, 14 नागरिक और 13 आतंकवादी शामिल हैं। महाराष्ट्र में नए सरकार के गठन को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच रसाकसी जारी है। जी हां, मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि नई सरकार को सत्ता में आते ही एक बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। जी हां, ये चुनौती है मराठा आरक्षण की, जो चुनाव में मुद्दा नहीं बना है लेकिन अब फिर से सुर्खियों में है। जी हां, मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने नई सरकार के गठन के बाद सामूहिक भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। पाटिल ने यह घोषणा जलाना जिले के अंतरवाली गांव में अपने समर्थकों से की। उन्होंने कहा कि चुनाव अब समाप्त हो चुका, अब हमें समाज और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होगा। मराठा समाज को एकजुट होकर आरक्षण की मांग करनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि भीड़ जिले में होने वाली भूख हड़ताल की तारीख का ऐलान नई सरकार के गठन के बाद किया जाएगा। जी हां, पाटिल ने अपने समर्थकों से अपील की कि वो इस आंदोलन में भाग ले और अपनी आवाज उठाएं। सोने और चांदी के भाव में आज भी बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 453 रुपये बढ़कर 76,143 रुपये पर पहुंच गया। जी हां, इससे पहले इसके दाम 75,690 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। जी हां, वहीं चांदी की कीमत में भी आज तेजी देखने को मिली है। ये 435 रुपये बढ़कर 88,898 रुपये प्रति किलो हो गई। इससे पहले चांदी 88,463 रुपये पर थी। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपये का और 30 अक्टूबर को सोने ने 89,681 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के भाव शपथ ग्रहण समारोह की जबरदस्त तैयारियां तेज हो गई। शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गजों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। जी हां, वीवीआईपी और वीआईपी मेहमानों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। जी हां, सूत्रों की माने तो 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन के साथ आधे से ज्यादा कैबिनेट शपथ ले सकती है। हालांकि अभी इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। साथ ही उम्मीद जताई जा रही कि हेमंत सोरेन की शपथ ग्रहण समारोह में भारी संख्या में भीड़ भी पहुंच सकती, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने मोरहाबादी मैदान की सुरक्षा में 4,000 से ज्यादा जवानों को तैनात कर दिया है और कई सड़कों से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालडू होमा ने ऐलान किया कि उनकी सरकार ठीक से काम नहीं करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। उन्होंने आइजोल में शिक्षा विभाग की पहलों को लेकर की गई समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि उनकी सरकार विभागों के लिए कमेटियां बना रही, जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मियों के काम की समीक्षा करेगी। जी हां, लालडू होमा ने कहा कि ये पहल इसलिए की जा रही ताकि राज्य में योग्य और कुशल कर्मचारियों को रखा जा सके। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि ये बेहतर होगा कि हम सभी अयोग्य कर्मचारियों को निकाल दें, जो कि अब नौकरी के लायक नहीं है। हम राज्य में बेहतर गुणवत्ता सेवा देने वाले कुशल कर्मचारियों को
रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।